थैंक यू सिस्टर रीना, खुदावंद आपको बरकत दे कलाम की बात को। और सिस्टर रीना ने मुझे माइक दे दिया, अगर ना देती तो मैं डेफिनेटली और मैं क्विट भी कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए। जस्ट इन 5 minutes आई एम गिविंग माइक टू यू। ओके, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार। मेरा तौलक तो यहीं मोडेस्टो से ही है, स्लाइडा से है, सेवियर चर्च का पास्टर होते हुए मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आप सिस्टर रीना डेविड के लिए आए हैं और मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ। आमीन। मुझे बहुत खुशी है, खुदावंद की एक जबरदस्त प्रस्तार आज हमारे दरमियान में है, लेकिन खुदावंद के कलाम को इज्जत देते हैं। मैं कल दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे कलाम दिया और बहुत सिंपल सी बात है, कोई लंबी तशरीह नहीं है कि हम वतन में हों खाजिला वतन, ये हौसला रखते हैं कि खुदा को खुश करें। अगर आप 2 Corinthians chapter 5 की verse 9 पढ़ें तो वहां पर ये आयत लिखी है और मैं इसको ऊपर से पढ़ना मांगता हूं और जैसे भी खुदा उनका वो मुझे गाइड करता है। I'll be fast. Good, thank you. और उसका दूसरा खत क्रंथियों के नाम उसका 5वां उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो खाजिला वतन उसको खुश करें, यानी कि खुदा को खुश करें। तो हम जो कुछ भी मेरे अजीजों जिंदगी में करते हैं, हमारा जो रियल गोल है वो खुदा को खुश करना है। आमीन। आप कुछ भी कर लें, आप प्रस्तुत करें, दुआ करें, आप तौबा करें, आप मुनादी करें, आप आउटरीच करें, पैसे खर्च करें, पैसे दें, जो कुछ भी आपने करना है, आप पास्टोरिक बन जाए, लेकिन गोल एक होना चाहिए, हम खुदा को खुश करें। आमीन। जब आप खुदा को खुश करने के लिए सोचेंगे, फिर आप खुदा के कवानीन पर ध्यान करेंगे, क्योंकि खुदा ही ने कवानीन और रसूल बनाए थे और खुदा हमारे साथ एक रिश्ता बनाता है और वो एक बाप का रिश्ता है। बुनियादी तौर पर उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है और हम उसको बाप कहकर दुआ करते हैं। और जब बाप और बेटे का रिश्ता हो या मां और बेटे का रिश्ता हो, मैं दुनियावी रिश्ते की बात कर रहा हूं, तो कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से नहीं मां बाप को खुश कर सकता। मां बाप तय करते हैं उन्हें क्या पसंद है। बच्चा अपने तौर से जहां से मर्जी शुरू करना चाहे मां बाप को खुश करने के लिए नहीं। शायद बच्चा बहुत कुछ करना चाहे, मां बाप उससे बहुत थोड़ा सा चाहते हो। इसीलिए जब आप किसी रिश्ते में खुश करना चाहेंगे तो फिर आपको पूछना पड़ेगा आपको क्या पसंद है। आमीन। आपको क्या चाहिए। जब आप किसी की चाहत का ख्याल करेंगे तो मेरे अजीजों फिर आप खुश कर पाएंगे। और एग्जैक्टली खुदा भी ऐसे ही चाहता है कि लोगों के पास ये ख्वाहिश हो मुझे खुश करें और फिर वो मुझसे दरियाफ्त करें, पिता तुझे कैसे खुश किया जाए, आप कैसे खुश होंगे। और मेरे अजीजों जब आप खुदा उनसे ये बात करेंगे और अपनी दुआ में ये पूछेंगे तो खुदा फिर आपकी रहनुमाई करने लगेगा। आमीन। वो आपको गाइड करने लगेगा और इसकी तालीम है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4वें बाब की पहली आयत में रसूल कहते हैं तुमने खुदा को खुश करने की तालीम पाई है। आप किसी रिश्ते को तालीम के बगैर खुश नहीं कर सकते। मेरे अजीजों हम सब खुदा को जानने मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कई बातें हम आम दुनिया में सोच भी नहीं सकते। मसलन रोमियो 8 बाब में लिखा है जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जब आपको खुदा को खुश करना है तो आपको रूहानी बनना पड़ेगा। आमीन। एक बात तय है, हम पैदा जिस्म में होते हैं, जिंदगी जिस्म में जीते हैं, लेकिन एक दफा जिंदगी में फैसला करते हैं अब मैं खुदावंद का हूं। आज से मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द कर दी है। अब खुदावंद मेरी जिंदगी में राज करेगा, अब उसकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होगी और फिर आप खुदा को खुश करने लगेंगे। आमीन। तो मेरा यही मैसेज है, आई एम जस्ट एंडिंग अप, कि आप जब भी मेरे पिता से बात करें, आप अपने पिता से बात करें
तो फिर ये कंडीशन है, पौलुस कहते हैं हम वतन में हो, यानी कि हम जिस्म में हो या हम जिला वतन हो, कहीं भी हो, हमारा पर्पस एक है, खुदा को खुश करें। जब आप खुदा को खुश करने लगेंगे, आपको खुदा लीड करने लगेगा, आप रूह कुदस से भर जाएंगे, क्योंकि कलाम कहता है जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जब हम खुदा के रूह को, पवित्र आत्मा को ले लेते हैं, फिर उसकी अगुवाई में चलने लगते हैं, फिर पीछे हटते हैं और रूह कुदस को मौका देते हैं वो मुझे गाइड करे, और फिर आप खुदा के बेटे ठहरते हैं। और ये वो वाले बेटे होंगे जो रूह की हिदायत से चलते हैं और वो खुदा को खुश भी करेंगे। खुदा का एक बहुत बड़ा प्लान है, कोई भी शख्स हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये खुदा की खुशी है। अगर एक शख्स है वो खुदा की आराधना करना चाहता है, सुनना चाहता है, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, ये खुदा की खुशी नहीं है। खुदा की खुशी ये है जब उसने अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा तो कोई भी हलाक ना, सब जाने बच जाए और इससे खुदा उनको जलाल मिले। आमीन। हमारे दरमियान पास्टर तारिक सैमसन है, उनको मैं दुआ के लिए आगे बुलाना चाहता हूं। आप पास्टर जी आप आगे आइए, और नेक्स्ट सैटरडे को इनका एक प्रोग्राम भी है, ये खुद उसको आपके सामने अनाउंस कर देंगे और फिर हम दुआ करेंगे, और जितना भी वक्त हमारे पास होगा हम सिस्टर रीना को माइक वापस दे देंगे, जैसे भी खुदा उनका रूह उन्हें लीड करता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब आइए हम सब अपने सरों को खुदा उनके हुजूर में झुकाएं। मेरा ईमान है कि आज आपने ना सिर्फ प्रस्तुत के सबब से बरकत पाई, आज के इस खूबसूरत कलाम के सबब से भी आपने बरकत पाई है। हम प्रस्तुत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और इसके साथ साथ हम कलाम के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा जलाल के बादशाह, काबिल मुतलक खुदा, हम तेरे हुजूर में आते हैं, हम खुदा तुझे झुककर सजदा करते हैं, क्योंकि हमारे सजदे खुदा तेरे हुजूर में शर्फ कबूलियत पाते हैं। तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए कि तूने अपने परस्तारों को बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। खुदा मैं मेहनत करता हूँ उनके लिए बरकत चाहता हूँ, और मेहनत करता हूँ खुदा तो उनको आइंदा भी अपने नाम को जलाल देने के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। वो जहाँ जहाँ भी खुदा तेरा नाम ले, खुदा लोग बरकत पाए, बल्कि खुदा ढेरों बरकत पाए, और कोई भी खुदा उनकी प्रस्तुत के सबब से खुदा कभी भी खुदा खाली हाथ ना लौटे। तो उनको खुदा अपने नाम को जला देने के लिए हमेशा इस्तेमाल करना। मैं पास्टर एरिक रॉय के लिए, उनकी इस सारी इंतज़ामिया के लिए, इस चर्च के लिए, ब्रदर विल्सन रफीक के लिए दुआ करूँ, जिनके सबब से आज एक खूबसूरत प्रोग्राम खुदा इसमें हमें शिरकत का मौका मिला है। खुदा मैं मेहनत करता हूँ तो इन दोनों को भी बड़ी बरकत देना है, आज के कलाम को बाबरकत ठहराना है। हम आज के कलाम के वसीला से 100 गुना फल लाने वाले ठहरे। एक एक खानदान को, एक एक फर्द को जो इस वक्त खुदा इस जगह पर इस चर्च में मौजूद है, मैं सबों को तेरे हुजूर में लाता हूँ। खुदा तू सबों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखना, हर एक को खुदा तू अपनी बरकत से हमेशा नवाजना। खुदा आज की ये सारी दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें जो कि खुदा हमने मांगी हैं, पाई हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू। और जैसे कि मुझे
ब्रदर रफीक विल्सन ने भी कहा था कि मैं अपने प्रोग्राम के बारे में खुद ही आपको बताऊं, और ऐसे ही मैं पास्टर एरिक रॉय का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने भी मुझे ये मौका दिया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ चंद मिनट में मैं बताऊँगा। आप में से ज़्यादा लोग जानते हैं, मैंने मैसेज भी किया है कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे, बल्कि मेरे घराने को, मेरे बाप को, पारी से अमर रूपदास, उसे ये बरकत दी कि मेरे बाप ने एक चर्च लाहौर में तामीर किया, मेरे दादा के नाम पर रूपदास मेमोरियल चर्च। ऐसे खुदा ने मुझे मेरे बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए ये बरकत दी कि 1999 में मैंने एक चर्च कराची में तामीर किया था। 1999 में मैंने वो जगह खरीदी और फिर मैंने वो चर्च बिल्डिंग बनाई। लेकिन उस वक्त मैंने सीमेंट के ड्राइवर और स्लैब जिसके ऊपर डाली थी। आपको मालूम है कि ये इतने पायदार नहीं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मौसम के मुताबिक अभी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई गार्डर की स्लैब से, और हम उसको दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा से करवा रहे हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए मैंने ये दरख्वास्त की है कि मुझे आपकी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। आपके जो भी खुदा ने आपको वसाइल दिए हैं माली तौर पर, जो भी बरकत दी, मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रूर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इस चर्च के लिए अपने दिलों को खोल कर ज़रूर इसमें अपना हिस्सा डालें। ये प्रोग्राम अगले सैटरडे को है, सेम टाइम है 5 बजे, और ये मोडेस्टो में है, 1850 ईस्ट हैच रोड, जहाँ पे आपने हमेशा मेरे प्रोग्राम्स में शिरकत की है। ये प्रोग्राम भी वहीं पे है और मैं आपका मुंतज़र रहूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने दिलों को खोलकर इस चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए हिस्सा डालें। थैंक यू। गॉड वो गीत पेश करेंगे, उसके बाद वो बीमारों के लिए दुआ करेंगी और इसके साथ हम इस प्रोग्राम को चंद मिनट में एंड अप कर देंगे। हालेलुया। आज कितने लोग चंगाई पाने के लिए आए हैं? ओके, तो अगर आप यहाँ पे चंगाई पाने के लिए आए हैं तो आप ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। एक गीत गाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप लोग जिसने दुआ करानी है सामने आ जाइएगा। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दुआ करूंगी और मैं आपको चंगाई दूंगी, तो वो नहीं हो सकता। ओनली जीसस कैन डू इट। तो अगर आप आगे आएंगे, आप ईमान से आइए। ईमान है जो फेथ जो है वो आपको चंगाई देगा यीशु में। आमीन। आइए खड़े हो जाएं सब, और उसके बाद जिसने दुआ करानी है, हम गीत शुरू करते हैं। आगे आ जाए जिसने दुआ करानी है। Let us once again just submit ourselves into the hands of God, because He is the one who can break every chain, who can break the bondages.
पास है। तो उसने सिर्फ हमें कमांडमेंट दिया, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, ले हैंड्स ऑन द सिक एंड हील, take those out of darkness that are sitting in dungeons in Jesus' name.
छू रहा है इस वक्त।